नमस्कार, मैं अनुज छाबड़ा। जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करने वाले हैं कोकेडामा की। ज़्यादातर लोगों को कोकेडामा के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो छोटा सा आप कह सकते हैं हिस्ट्री इसके बारे में थोड़ी सी बताती हूँ, फिर शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। शुरुआत में जापान में ये आर्ट शुरू हुआ था। आप लोगों ने बॉन्साई का नाम भी सुना होगा। बॉन्साई एक तरह का कोई भी साधारण पौधा है या पेड़ है जिसको एक मिनिएचर प्लांट की तरह या मिनिएचर ट्री की तरह ग्रो किया जाता है। तो ये वहाँ के अमीरों का शौक़ हुआ करता था। घर में अच्छी तरह से साइड में उसे सजा के रखा हुआ है। पर एक तबका और भी था, वर्किंग क्लास या लेबर क्लास, जिन्हें प्लांट्स का बहुत शौक़ था। उनके पास जगह कम थी और वो इतना ज़्यादा पैसे आप कह सकते हैं, या जिस तरह के कंटेनर्स में बॉन्साई बनाया जाता था या जिस तरह का मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता था, तो वो उनको थोड़ा महंगा लगता था। पर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उन लोगों ने इस कोकेडामा की शुरुआत की। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया, इस तरह के पौधे लिए जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्किंग क्लास था, पूरे दिन अपने काम में बिज़ी रहते थे और उनके पास जगह कम थी। तो ऐसी कोशिश की गई कि घर में किसी भी कोने में या एंट्रेंसेस पे या घर के बाहर या ऐसी कोई खुली जगह है वहाँ पे इन्हें सुंदर तरीके से लटका दिया जाए। तो शुरुआत में तो इसे इसी तरह के मिट्टी के गोले से बना के उसमें पौधे लगा के लटका दिए। धीरे धीरे इसमें और क्रिएटिविटी आई, इनमें धागे बांधने की शुरुआत हुई। किस तरह से कौन सा ट्वाइन बांधा जाए, किस तरह से इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो कभी लेस हो गए, कभी दूसरे क्रीपर्स को इनके साइड में लगाया गया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर हो गया कि आज हर जगह आप देख सकते हैं कोकेडामा बहुत फेमस है और काफ़ी ईजी है। कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें किस तरह के पौधे यूज़ कर सकते हैं या कैसी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह के प्लांट्स का कोकेडामा बना सकते हैं, कैसी भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी आपने कैसी तैयार करनी है ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आपने प्लांट्स कौन सा लिया है। अगर आपने सक्यूलेंट्स लिए या इस तरह का टर्टल वाइन लिया है जिन्हें कि पानी नहीं पसंद है और काफ़ी पोरस सॉइल पसंद है, तो उसमें हम जो भी हम मिट्टी तैयार करेंगे, एक साधारण मिट्टी कैसे तैयार करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगी। इसके अलावा इन सक्यूलेंट्स में या ऐसी जो भी आप वैरायटी लेंगे जिसमें आपकी पौधों को बहुत कम पानी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें परलाइट थोड़ा ऐड कर लें। तो परलाइट ऐड करने से क्या होगा, आपकी मिट्टी काफ़ी पोरस हो जाएगी और आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ें नहीं गलेंगी, क्योंकि जो सक्यूलेंट्स हैं, सेंसिवेरिया है, सिंगोनियम्स हैं और ये सारे सक्यूलेंट्स हैं, इन्हें पानी बहुत कम चाहिए होता है और इनकी रूट्स अच्छी तरह डेवलप करती हैं जब इन्हें अच्छी पोरस मिट्टी मिलती है। इसी तरह अगर हम ऐसे पौधे कोकेडामा में लगाना चाहें जिन्हें मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो मॉइस्चर बहुत पसंद में हम इस तरह के फर्न्स ले सकते हैं। फर्न्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में उपलब्ध हैं। फर्न्स हो गया, आपका अफ्रीकन वायलेट हो गया, या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो उन तरह के प्लांट्स में जब भी आप कोकेडामा की मिट्टी तैयार करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उस मिट्टी में कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर काफ़ी देर तक रिटेन करती है। कोकोपीट के अलावा उसमें वर्मीक्यूलाइट भी डालेंगे। वर्मीक्यूलाइट जो है, इसमें दो फ़ायदे होते हैं। कई लोगों को वर्मीक्यूलाइट और परलाइट में कन्फ्यूजन रहता है। परलाइट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मिट्टी को पोरस बनाना है और ऐसे पौधे जिन्हें पानी कम पसंद है। वर्मीक्यूलाइट पोरस बनाने के साथ साथ ये काफ़ी हद तक मॉइस्चर रिटेन करती है। तो ऐसे पौधे जिन्हें कि पानी पसंद है या मॉइस्चर पसंद है, तो उनमें हम वर्मीक्यूलाइट ऐड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है, इसमें इक्वल पार्ट्स में आपने गार्डन की सॉइल लेनी है, कंपोस्ट लेना है और कोकोपीट्स लेनी है। ये तीनों चीज़ें इक्वल पार्ट्स में लेंगे और इसमें बहुत थोड़ा सा हम नीम खली मिला देंगे। तो उससे क्या होगा कि कोई भी सॉइल में आप कह सकते हैं इन्फेक्शन हो या किसी तरह की फंगस इश्यू हो, तो वो सारे भी उस नीम केक की वजह से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, परलाइट
या वर्मिक्यूलाइट। अगर हमने सक्यूलेंट्स लेना है तो हम पर्लाइट ऐड करेंगे। अगर हमने वाटर लविंग प्लांट्स या मॉइस्चर लविंग प्लांट्स लेने हैं तो हम वर्मिक्यूलाइट ऐड करेंगे। और हमें किस तरह प्लांट को पॉट से निकालना है ये ध्यान रखिए। आप कोई भी पौधा ले सकते हैं जो आपने लिया है। अब ऑलरेडी जो हमने पौधा लिया है वो किसी एक मिट्टी में तैयार हो रहा है, तो उसकी मिट्टी को बहुत हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ी सी उसकी मिट्टी को लूजन अप करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मिट्टी जो भी है उसकी हम निकाल लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक फर्न का पौधा है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी मिट्टी हमने तैयार की है उसमें थोड़ा सा हम वर्मिक्यूलाइट डाल लेंगे, जिससे कि हमारे फर्न के पौधे को अच्छी मॉइस्चर मिलती रहे। अब हमने जो ये मिट्टी तैयार की है इसे हम एक तरह का आप लड्डू कह सकते हैं, ठीक है। लड्डू के साइज़ आपके प्लांट के साइज़ के हिसाब से है। आप और छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे आप उछाल उछाल के जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका लड्डू बन जाएगा। और अगर आपको बड़ा लगे आपका कि पौधा बड़ा है और लड्डू छोटा है तो आप थोड़ी और मिट्टी लेके इस तरह उछाल उछाल के हल्का सा, अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी लेके इसे अच्छे हाथों से ऐसे कर सकते हैं। लड्डू आपका ठीक बना है कि नहीं ये देखने के लिए इसे आप अच्छे से उछाल के एक हाथ से दूसरे हाथ में लाएं। अगर आपका लड्डू नहीं टूटता है, बॉल नहीं टूटता है, मतलब ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अगर टूट रहा है तो थोड़ा और हाथ का प्रेशर लगा के उसे ठीक से करें और फिर उछाल के देखें, ठीक है। अब जब ये तैयार हो गया है इसे बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से आधा कर लेंगे। अब हमने जो भी पौधा लेना है, अभी भी इसमें थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है और ये पौधा थोड़ा बड़ा है, हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब इस पौधे को हम इसके बीचों बीच रखेंगे और धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि इसकी जितनी भी रूट्स हैं वो सारी इस बॉल के अंदर कवर हो जाए और कहीं से भी ये रूट्स दिखाई नहीं दें, ठीक है। थोड़ी देर अगर इसी तरह आप घुमाते रहेंगे तो ये एक अच्छा खासा बॉल बन जाएगा, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पेपरोमिया का बनाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। कई बार आप जब शुरुआत में ये करते हैं तो आपसे बॉल नहीं बन पाता है, आप तुरंत ही रस्सी बांधना शुरू करते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस तरह करने के बाद आप कोई भी पतला सा कपड़ा या नेट ऐसे लेके इसकी तरफ इस तरह बांध लें और इसके ऊपर धागा लगा लें, जैसे कि मैंने आपको बताने के लिए इसमें बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पकड़ने में सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ तक की तो बात हुई कि हमने इसे मिट्टी के ऊपर नेट लगा के रख दिया है। अब बात करते हैं इसे हम डेकोरेट कैसे करें, क्योंकि कई लोगों का होता है कि जब भी वो कोकेडामा बाहर देखते हैं तो वो इतनी सुंदर तरीके से उसके ऊपर ये लपेटा रहता है, तो उन्हें जब वो खुद करते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं ये खोल के आपको दिखाऊंगी। इसमें अभी और दो चीज़ें हैं जो कि हम डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से मैंने पूरी रस्सी हटा दी है और इसके ऊपर कुछ इस तरह का लगा हुआ है, जो कि अगर आप ध्यान से देखें ये मॉस है, ड्राई मॉस है, ठीक है, जो कि इस तरह की आपको मार्केट में मिलती है। मॉस स्टिक्स जब हम ख़रीदते हैं तो उसके अंदर भी लगी रहती है, वहाँ से भी ले सकते हैं या किसी नर्सरी से भी मिल जाएगी। ये जो मॉस है ये अभी फ़िलहाल पूरी तरह से सूखी नहीं है, थोड़ी ग्रीन है, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप देखेंगे कि बारिशों के मौसम में इस तरह की कोई भी दीवार के ऊपर या इस तरह की हमको मॉस मिलती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप ये लगाते हैं और इसे रेगुलर आप स्प्रेइंग नहीं करेंगे पानी से, तो कुछ दिन बाद ये देखने में ऐसी ही हो जाएगी। तो कोशिश करें कि यही लगाएं, क्योंकि ये बाज़ार में मिलना मुश्किल है और इसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बारिशें बहुत होती हैं, वहाँ के लिए इस तरह की ग्रीन मॉस ठीक है, ठीक है। अब
ये जो ग्रीन मॉस हमने लिए उसकी एक लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इस तरह के प्लांट्स लिए हैं जिन्हें ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है तो बिना मॉस के भी आप काम कर सकते हैं। कई बार सुंदर दिखने के लिए हम मॉस का इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐसे दबा दबा के मॉस जो है इससे पूरी चिपका दी है। अब हमें इसके ऊपर धागा या लेस या जो भी आपके पास है आप उसे लगा सकते हैं। कोई भी चौक लेके उसे कोशिश करें कि इधर 1 या 1.5 इंच का एक सर्कल बना लें। अभी मिट्टी गीली है तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह की एक गोलाई करके एक छोटा सा सर्कल बना लीजिए। वो क्यों बनाना है सर्कल वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये इस तरह की जूट की सुतली ली है। आप ये भी ले सकते हैं जो, या इस तरह की क्रोशिया की या निटिंग की जो आती हैं ऊन भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। सबसे पहले आपको इसे अंगूठे से यहाँ रोकना है, ऐसे नीचे लेके जाते हुए जो हमने यहाँ सर्कल बनाया है वहाँ से लाके सबसे पहले इस धागे को हम यहाँ पे अच्छे से बांध लेंगे कि ये बार बार हिले ना। ठीक है, तो हमें काम करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये हमने ऐसे बांध लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो धागा गया है इसके बिल्कुल पास से अपना धागा नीचे लेके जाना है और यहाँ से क्रॉस करते हुए इधर आना है। एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे और नीचे मैंने जो सर्कल आपको बोला था बस उस सर्कल का ध्यान रखना है। हमें उतनी जगह नीचे की तरफ छोड़ते जानी है। मैं थोड़ा जल्दी करूँगी फिर आपको समझ आएगा। अब ये आप देखेंगे कि ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। इस तरह हम इसको अगर दोबारा घुमाना शुरू करते हैं तो इसमें इस तरह के डायमंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर एक ही चक्कर में आप रोकेंगे तो इस तरह की लाइंस आएंगी और नीचे भी इस तरह का एक गोल खाली एरिया रह जाएगा। तो देखने में आपका कोकेडामा कुछ इस तरह से होगा जब ये पूरा बन जाएगा। अब बात करेंगे कि इसे मेंटेन कैसे करना है। सोचिए हमने बना दिया और हमने कहीं लटका दिया, तो इसे पानी कैसे देना है, न्यूट्रिशन कैसे देना है। तो क्या कर सकते हैं, 15 दिन में डिपेंड करता है आपने क्या प्लांट्स लिए हैं। अगर फर्न्स वगैरह लिए हैं तो आप रेगुलर पानी स्प्रे कीजिए। अगर सक्यूलेंट्स वगैरह लिए हैं तो 15 दिन में एक बार इस तरह अपने जो भी आपने कोकेडामा बनाया है उसे पानी में डालिए। जब आप इसे पानी में डालेंगे तो आप देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। जब तक बबल्स आते रहेंगे इसका मतलब इसमें पानी अंदर अभी सोख रहा है ये पानी। तो जितनी कम से कम 5-7 मिनट में वो बबल्स आने बंद हो जाएंगे, तब हम इसे पानी से निकाल के रख सकते हैं। तो जो भी आपको न्यूट्रिशन इसे देना है 15 दिन में, महीने में, तो उस पानी में आप अपने कंपोस्ट घोल लीजिए थोड़ा, या बायोएंजाइम घोल लीजिए, या आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो पानी में घोल दीजिए। घोल के इन्हें 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए। जब आप निकालेंगे तो ये फिर से फ्रेश हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अलग अलग प्लांट्स का कोकेडामा बनाया हुआ है। तो आप इन्हें और सुंदर बनाने के लिए आप इनके ऊपर, जैसे मैंने ये टर्टल वाइन लगाया हुआ है, कोई भी आपके पास इस तरह का क्रीपर हो आप उसे लगा सकते हैं। ये देखिए ये ऑर्किड है। अब ऑर्किड में जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वैंडा है, इसे किसी भी तरह की पॉटिंग मिक्स नहीं चाहिए। तो मैंने क्ले बॉल्स डाले हैं जो कि थोड़ा मॉइस्चर अपने में रिटेन करते हैं, और उसके ऊपर मैंने कोकेडामा ये मेरे वैंडा को बांध दिया है। तो उन्हें बीच बीच में मॉइस्चर मिलता रहता है। और ये देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसकी नई रूट्स भी आ रही हैं। इस तरह ये
ऐसे आप 2-3 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। इसमें 2-3 प्लांट्स हैं। इस तरह आप इसे और बनाना चाहें तो आप टर्टल वाइन को पूरा इस तरह से कवर करके टर्टल वाइन भी, मॉस की जगह आप टर्टल वाइन भी लगा सकते हैं। तो बहुत इजी है मेंटेन करना। और अगर आपको लगे कि प्लांट कभी पीले पड़ रहे हैं पत्ते या सूख रहे हैं तो आप इन्हें कोकोडामा को खोल के इन्हें दोबारा से मिट्टी ठीक कर सकते हैं। पर साधारणतः उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार अगर आप इसे अच्छे से डिप कर देते हैं और रोज़, या डिपेंड करता है आपने कौन से प्लांट्स लिए, अच्छे से स्प्रेइंग करते रहते हैं तो ये गिफ्टिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह भी किसी को भेजने हैं तो इस तरह अगर आप करके भेजते हैं तो रूट्स इंटैक्ट रहती हैं और काफ़ी दिनों तक अगर उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग नहीं की है तो भी प्लांट अच्छा सर्वाइव करता है और ट्रांसप्लांटिंग के शौक से भी काफ़ी दिनों तक बचा रहता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं आप प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या उसमें और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो मैंने नहीं दी, तो एक तरह का हौसला अफजाई होगी। तो आशा करती हूँ कि इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू।